तो ये एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल 1 का रिवीजन मैं एक बार पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू करता हूँ। फंडामेंटल ऑफ टेलीसेंटर एंटरप्रेन्योर मॉड्यूल 1 का मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। ये है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन व्हाट आर टेली सेंटर्स। इंट्रोडक्शन यही था, टू चेंज द कम्युनिटी एंड टू मेक दे मोर इन्फॉर्म अ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल। फॉर दिस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ VLE टू अंडरस्टैंड व्हाट telecenter as a technology can do. Once he see experience that the technology can make the life of community better, she can connect them with new information and make the life of citizen better. अर्थात कम्युनिटी को चेंज करके बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले करना है। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है VLE को समझना कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करना है और टेक्नोलॉजी से कम्युनिटी के लाइफ को बेटर बनाना है और सबको इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करके सिटीजन को इन्फॉर्म करना है। इसका मतलब यही है। तो टेलीसेंटर इज अ पब्लिक प्लेस। एक पब्लिक प्लेस होता है जहां लोग इकट्ठे होते हैं। टेलीसेंटर एक पब्लिक प्लेस है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। वेयर पीपल हैव एक्सेस टू कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, कुछ ऑनलाइन कराना है, किसी को टिकट बनाना है, किसी को किसान में रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी को PM किसान के तहत KYC कराना है, किसी को पेंशन KYC कराना है। तो ये एक्सेस करना है उनको, पब्लिक को, द इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल देम टू गेदर, क्रिएट, लर्न एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सब कार्य जो है सोशल, सामाजिक और आर्थिक की विकास के लिए किया जाता है, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। ओरिजिन कैसे हुआ, टेलीसेंटर की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई? तो टेलीसेंटर एग्जिस्ट इन मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में टेलीसेंटर है। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम से जाना जाता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड सर्विस दे प्रोवाइड, सच एज, कहीं कहीं टेली कॉटेज कहा जाता है, टेली कॉटेज, इंफॉर्मेशन शॉप, किसोक, विलेज इंफॉर्मेशन सेंटर, ये सब कहा जाता है। द ओरिजिन ऑफ टेलीसेंटर कैन बी ट्रेस बैक टू यूरोप टेली कॉटेज। यूरोप से इसका जो है ट्रेस किया गया है। एंड कम्युनिटी टेक्नोलॉजी सेंटर CTC भी कहा जाता है। इन द यूनाइटेड स्टेट में बोथ ऑफ व्हिच इमर्ज इन 1980 में ये सब उभरा लोगों के बीच एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांस इन कंप्यूटिंग के रूप में। अकॉर्डिंग टू मोलनार एंड कार्वलिक्स, द फर्स्ट कम्युनिटी टेक्निकल सेंटर वाज ओपन इन हार्लेम में, पहला ओपन हुआ USA में 1983 में। विद द प्राइमरी, उसका प्राइमरी मकसद ये था, ब्रिंगिंग द ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड बिटवीन द अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में जो है सोसाइटी, कम्युनिटी और टेक्निकल सेंटर ऑफर्ड फ्री एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल एंड प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग। तो ये जो क्या है, विद द प्राइमरी एम क्या था, प्राइमरी एम ऑफ ब्रिंगिंग द ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवीजन हो रहा था किसके बीच में, अपर और लोअर क्लास के बीच में। अभी भी है, नीचे स्तर के लोग डिजिटल यूज नहीं करते हैं और अपर लोग डिजिटल यूज करते हैं, अभी भी डिवीजन है। तो यही पहले डिवाइड हो गया था।
However, the idea of creating places where the member of community could access information and communication technology can be traced back, फिर बैक 1985 में ट्रैक किया गया इन द विलेज ऑफ वेमडेलन एंड हर्डेडेलन इन स्वीडन में. टुडे ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर्स एट होम इज वाइड स्प्रेड. आजकल सभी के घर में कंप्यूटर है, सब ओनर है आजकल कंप्यूटर के. स्प्लिट इन मोस्ट ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री. डेवलपिंग विकास और विकासशील दोनों देशों में विकसित और विकसित हो रहे सभी देशों में है. बट स्टिल देयर रिमेन्स अ नीड फॉर फ्री एंड अफोर्डेबल पब्लिक एक्सेस टू कंप्यूटिंग टू इंश्योर दैट एवरी वन हैज एक्सेस. लेकिन सबको नहीं आता है चलाने, तो इसके लिए टेली सेंटर की स्थापना की गई है, जहां जिनको नहीं आता वो अपने अनुसार सभी जो है योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट टेली सेंटर को स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी आखिर सरकार को? टू ट्रांसफॉर्म द डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवीजन जो हो रहा था इनटू डिजिटल अपॉर्चुनिटी इन रूरल एंड रिमोट एरिया ऑफ डेवलपिंग कंट्री. विकसित देशों दूर विकसित देश और रूरल में जो डिवीजन हो रहा था, इसके लिए जरूर पड़ा इसको चेंज करना है. टू प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन इन रूरल एरिया फॉर शेयरिंग द यूज ऑफ इंटरनेट ICT फैसिलिटी एमंग द कम्युनिटी. इफेक्टिव सॉल्यूशन है ये एक, इसको शेयर करना है कम्युनिटी के बीच में इंटरनेट की यूज की. तो ये जरूरत पड़ी टू क्रिएट अ नॉलेज सेंटर इन रूरल कम्युनिटी. नॉलेज सेंटर क्रिएट करने के लिए रूरल कम्युनिटी में. टू एजुकेट पीपल एंड टू इनरिच लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है. हैविंग एक्सेस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसकी जरूरत पड़ी है. टू प्रमोट द सेल एंड लोकल प्रोडक्ट थ्रू द इंटरनेट. इसे प्रोडक्ट को भी सेल करते हैं इंटरनेट के थ्रू. और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन है, जैसे कॉमर्स में अप्लाई होता है. शॉपिंग, टिकटिंग, किसान, मार्ट, बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन कॉमर्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है. टू प्रोवाइड गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सच एज न्यूरल डिजास्टर वार्निंग अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट सर्विस, ये सब अदर सर्विसेज टू द लोकल. टू गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है सच है, जैसे नेचुरल डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो. वार्मिंग अनाउंसमेंट, कोई अच्छी तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कोई तत्कालिक सरकार. ये गवर्नमेंट सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का सर्विसेज आ जाते हैं. अदर सर्विसेज टू द लोकल कम्युनिटी का भी सारे सर्विसेज अवेलेबल हो जाते हैं. वाइल द ऑब्जेक्टिव आर बिलो. तो इसका ऑब्जेक्टिव और क्या है, पर्पस था, ये ऑब्जेक्टिव है. ओवरकम बैरियर टू इलेक्ट्रॉनिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट दैट रिले ऑन telecommunication services, trigger socio-economic development, ensure equal access to necessary services across population in the country, which include access to e-gov service, access to information है.
तो यही है। तो ऑनलाइन सर्विसेज लाइक ऑनलाइन बिल पेमेंट सब हो जाता है, फ्लाइट बुकिंग, कम्युनिकेशन तो किया ही जाता है, और अदर सर्विसेज भी है। रिड्यूस डिजिटल डिवीजन को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। जो डिजिटल डिवीजन अभी भी बहुत है, अभी भी डिजिटल डिवीजन नहीं तो 50% है, 50% दूर हुआ है। स्टिमुलेट एंड रिस्पॉन्ड टू द डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ग्लोबल टेलीसेंटर मूवमेंट चालू हुआ 1980 में। एज अ रिजल्ट एडवांस इन कंप्यूटिंग टेलीकॉटेज इन यूरोप एंड कम्युनिटी टेक्नोलॉजी सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट बिगेन टू इमर्ज। यूनाइटेड स्टेट से स्टार्ट हुआ। देयर प्राइमरी पर्पस वाज ओवरकम टू remoteness of rural and isolated location, other often characterized by low purchasing power and poor quality of telecommunication infrastructure। ये है। इंडिया में मूवमेंट चालू कब हुआ? द मूवमेंट इन इंडिया एसोसिएटेड विथ रूरल एरिया से शुरू हुआ, बिगेन अराउंड 1992 में बिगेन हुआ, चालू हुआ। बट दिस मूवमेंट टूक इट्स शेप अराउंड 1998 में शेप लिया इसका। वेरियस पायलट प्रोजेक्ट लाइक ज्ञानदूत इन मध्य प्रदेश, सारी इन तमिलनाडु, ताराहाट इन बुंदेलखंड ETC वेयर इनिशिएटेड। ये सब इनिशिएट किया गया। ये सब मतलब मूवमेंट में ये सब प्रोजेक्ट को लाया गया इन द रूरल एरिया बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। NGO एंड प्राइवेट एजेंसी भी इसमें लग गए। NGO एंड प्राइवेट एजेंसी इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंट्री। 1999 से 2000 में NGO और प्राइवेट कंपनियां सारी लग गई। फर्दर द मूवमेंट गेन मोमेंटम विद द लॉन्च ऑफ मिशन। 2007 में इसका लॉन्च हुआ। द मिशन एम टू प्रोवाइड 1 लाख ICT बेस्ड कम्युनिटी सर्विस सेंटर टू एवरी विलेज ऑफ इंडिया बाय अगस्त 2007 बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मिशन 2007 में 1000 ICT बेस्ड कम्युनिटी को ट्रेनिंग करने की जो है मिशन रखा गया। तो मेरा मूवमेंट ये सेंटर का चालू हुआ था कंप्यूटर का 1999। 2000 में मैं कंप्यूटर 1 महीना चलाया फ्री ऑफ कॉस्ट में। फिर मेरे स्कूल में 8वीं या 9वीं क्लास में कंप्यूटर फ्री में पढ़ाया गया। 200-300 रुपया लिया गया 2-3 महीने। हाँ, 1-2 महीने का कोर्स 3 महीने हुआ हल्का। बस डॉस का एप्लीकेशन यूज हुआ और ये वो भी फ्री था। फर्दर मैं BCA कंप्लीट किया। BCA कंप्लीट करने के बाद मैं अपने गांव आया विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप करने। कंप्यूटर मैंने फ्री कर दिया। इंग्लिश कम्युनिकेशन पॉइंट सेंटर मैंने खोला। वहाँ भी खोला था शिव शक्ति शिक्षा सदन। शिव शक्ति शिक्षा सदन खोले थे जब मैं 11 में था। तो वहाँ भी कंप्यूटर में फ्री पढ़ा रहा था। इंग्लिश का पैसा लेते थे। ऑल सब्जेक्ट का कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट था। यहाँ भी मैं किया कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट। और यही मिशन को मैं आगे लेके आया। तत्पश्चात ये अब मिशन VLE मॉडल बन गया। ये मॉडल तो VLE मॉडल है। ड्यूरिंग द ईयर 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस CSC स्कीम एज अ पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट इन द नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस ई-गवर्नेंस ऑन। मैं शुरू से कंप्यूटर फ्री रखा ताकि डेमो के लिए PPT प्रेजेंटेशन में दिखाता था, बच्चों को पढ़ाता था। ऑल सब्जेक्ट का मैं फी लेता था, कंप्यूटर टोटली फ्री रखता था। तो ये मिशन अपना इंडिया में द स्कीम वाज री-वैल्यूएटेड एंड CSC 2.0 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सेट अप 2.5 लाख CSC at GP अक्रॉस कंट्री। 2019 में जाके मिशन सक्सेसफुल हुआ है। टेलीसेंटर इन इंडिया आर नोन बाय डिफरेंट नेम से जाना जाता है, सच एज कॉमन सर्विस सेंटर, विलेज नॉलेज सेंटर, ई-चौपाल, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, एग्रीटेक सेंटर, इंफॉर्मेशन किसोक, दृष्टि केंद्र, एनलॉग सेंटर, ज्ञान चौपाल, ज्ञान संचार ETC। और मैं 2008 से 10 तक LIC एजेंट रहा हूँ दिल्ली असफ अली रोड। वहाँ भी मैं
डीओ को भी पीपीटी बना के हर प्लान को मैं देता था और हर सेमिनार अटेंड करता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो ये है। अब टाइप ऑफ टेली सेंटर कमर्शियल होते हैं, फ्रेंचाइजी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, म्यूनिसिपल एस्टेट है, मल्टीपर्पस है। मेनली इस मिशन को एनजीओ, स्टेट गवर्नमेंट और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये लेके बनाया है आगे। स्कूल वाले सब तो फीस जोड़ जोड़ के लेते हैं विद्यार्थी लोग को खूब, भले विद्यार्थी भूखा नंगा क्यों न रहे। लिंक बिटवीन गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस एंड टेली सेंटर, लिंक है तीनों में, governance, e-governance and tele-governance is defined to refer to a structure and processes that are designed to ensure accountability, transparency, responsiveness, rules of law, stability, equity and inclusiveness, empowerment and broad-based participation. Governments also represent the norm, value and rules of the game through which public affairs are managed in a manner that is transparent, participatory, inclusive and responsive. Information agency define governance as the exercise of authority or power in order to manage country economic, political and administrative affairs. On the other hand, a draft policy research working paper by World Bank 2010 defined governance as the tradition and institution by which authority in country is exercised. These includes. On the other hand, a draft policy research working paper by World Bank के थ्रू 2010 में डिफाइन किया गया था, the process by which government are selected, monitor and replace, the capacity of government to effectively create and carry out sound policy, the respect of citizen and state for the institution that governs economic and social interaction among them. गुड गवर्नेंस का मतलब है गुड गवर्नेंस हैज बिकम अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंडा. द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ दिस मॉड्यूल इज good governance has become a central part of the international development agenda. E-governance क्या है? E-governance, E in governance stand for electronic. E-governance is basically associated with carrying out the function and achieving the result of government through the utilization of ICT, information communication technology. ये मिशन आगे बढ़ते गया। फिर आपको टेली सेंटर में क्या क्या काम होता है? लैंड डीड बना सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट बनता है, हेल्थ इशू सच एज वैक्सीनेशन, आई कैंप, वेल वुमेन चेकअप, डायबिटीज कैंप, ये सब किया जाता है। स्कूल एंट्री रिक्वायरमेंट, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, ये सब हो रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न, वेदर, वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ सीड, पेस्टिसाइड से होता है। जॉब वैकेंसी एंड रिक्वायरमेंट हो रहा है टेली सेंटर के थ्रू। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉसिबिलिटी फॉर यंग पीपल हो रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ई कोर्ट, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन बिल्स, ये सब हो रहा है। तो ये मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन एंड हुआ। इसी के साथ आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग and thanks all of my viewer